लैपटॉप बहुत ज्यादा हीट हो रही है, फैंस फुल स्पीड में चल रही हैं, बहुत ज्यादा नॉइस कर रहा है, सडनली लैपटॉप शट डाउन हो जाती हैं। क्या करोगे? मैं बताता हूं। देखो, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देता हूं। अगर ऐसा होता रहे, अगर तुम कोई एक्शन नहीं लेते हो, तो तुम्हारे लैपटॉप की जो CPU है एंड जो GPU है वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा, उसका लाइफ बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा और सिस्टम स्लो तो चलेगा ही, लैग तो करेगा ही, कुछ कर नहीं पाओगे तब। सबसे पहले अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, कंप्यूटर गर्म हो रही है, लैपटॉप की बात कर रहा हूं, गर्म हो रही है या फिर सडन शट डाउन हो जाती है, तो उसको बिस्तर में रख के यूज करना बंद कर दो। बिस्तर में रख के, लैप पे रख के या फिर कुशन पे रख के, किसी सॉफ्ट सरफेस पे रख के यूज करना बंद कर दो। बेसिकली लैपटॉप की जो पीछे की साइड होती है, जैसे कि ये लैपटॉप, इसकी पीछे की साइड यहाँ पर ये एयर वेंट्स है, अगर मैं इनको ब्लॉक कर दूं तो क्या होगा? ऑब्वियसली लैपटॉप गर्म होगा क्योंकि एयर सर्कुलेशन तब नहीं होगा। इसके साथ साथ इस लैपटॉप के केस में अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो पीछे भी एयर वेंट्स है। अगर मैं इनको किसी तरीके से ब्लॉक कर देता हूं, ऐसे लैपटॉप को रखता हूं जिस वजह से ये जगह ब्लॉक हो जाती है, तब भी लैपटॉप गर्म होगा ऑब्वियसली। तो ये चीजें तो तुम्हें समझना पड़ेगा। डिपेंडिंग अपॉन द लैपटॉप कहां से वो एयर खींचेगा और कहां से एयर थ्रो करेगा, ये वैरी करती है। जैसे कि इस लैपटॉप के केस में यहां से एयर खींचता है और पीछे से एयर थ्रो होती है। तो किसी भी कंडीशन में, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, किसी भी तरीके से मुझे इन एयर वेंट्स को ब्लॉक नहीं करना है, किसी भी सिचुएशन में। तो तुम इसको बिस्तर में रख के कैसे यूज करोगे? बहुत आसान है। तुम लैपटॉप स्टैंड खरीद सकते हो या फिर इस तरह के जो ड्राइंग बोर्ड्स आते हैं, मैं तुम्हें स्क्रीन में दिखा रहा हूं, इस तरह के ड्राइंग बोर्ड्स पे रख के अपने लैपटॉप को यूज कर सकते हो। या फिर एक सिंपल एक हार्ड सरफेस ले लो ना, जिसके ऊपर रख के तुम लैपटॉप को यूज करोगे बिस्तर पे, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम अगर इन चीजों को यूज करोगे तो लैपटॉप की लाइफ बढ़ेगी। इसके साथ साथ अगर तुम लैपटॉप को डायरेक्टली बिस्तर में रख के यूज करते हो, तो बिस्तर में जो छोटे छोटे रुई होती हैं, रुई कहते हैं शायद उसको, छोटे छोटे जो क्लॉथ्स के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, वो सब लैपटॉप खींच लेता है अपने अंदर। जैसे वो एयर को अपने अंदर खींचता है ना, उन सारे पार्टिकल्स को भी अपने अंदर खींच लेता है। तो लैपटॉप बहुत ज्यादा डस्टी हो जाती है। लैपटॉप के अंदर जो फैंस हैं, जो कूलिंग सिस्टम है, उसके अंदर बहुत ज्यादा डस्ट डिब्रीज इकट्ठी हो जाती हैं बिस्तर में रख के यूज करने से। अब डस्ट हर लैपटॉप की, हर कंप्यूटर की एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग क्या करते हैं, एक बार लैपटॉप्स को खरीद लेने के बाद उसको कभी मेंटेन ही नहीं करते, उसमें कभी सफाई भी नहीं करवाते, कोई सर्विस भी नहीं करवाते और जब तक चल रहा है चलने देते हैं। तो ये प्रैक्टिस बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है लॉन्ग टर्म में जाके। इसी वजह से जनरली लैपटॉप्स लोगों की खराब होती हैं। हाउएवर, मेरा बैड लक देखो, मैं इतना कुछ कर भी चुका हूं, इतना मेंटेन भी किया हूं, फिर भी ये जो लैपटॉप मैंने तुम्हें पहले दिखाया था ना, इसका GPU खराब हो चुकी है। इसमें NVIDIA की 1060 Max-Q GPU है, 1060 Max-Q, वो खराब हो चुकी है। अब क्या बताऊं मैं, इस लैपटॉप में अब वीडियो एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं होता, गेमिंग वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ इसमें थोड़ा बहुत जो जनरल टास्क होती है, क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, i7-7700H है, तो प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, इस वजह से काम ठीक ठाक चल कर देता है। ये नॉर्मल जो टास्क होती हैं जिसमें GPU की जरूरत नहीं होती, वो काम ये ठीक ठाक कर देता है। बाकी तुम्हारे लक के ऊपर भी डिपेंडेंट है, पर फिर भी कुछ चीजें तो हम प्रैक्टिस कर ही सकते हैं जिस वजह से सिस्टम की लाइफ बढ़ जाए। एनीवे, अगर धूल सिस्टम के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है, सिस्टम की जो फैंस है, जो एयर वेंट्स है, अगर उसके अंदर धूल एक्यूमुलेट हो जाती है तो एयर फ्लो ढंग से होगा नहीं, जिस वजह से ऑब्वियसली लैपटॉप गर्म होगा, रैंडम शटडाउन हो जाएगा या फिर परफॉर्मेंस मिलेगा नहीं। तो रेगुलर यानी कि दो साल में एक बार सर्विस करवा लेनी चाहिए। लैपटॉप को अच्छे से खोल के, अच्छे से सारे धूल एंड डेब्रीज को सब कुछ निकाल के, थर्मल पेस्ट को चेंज करके फिर लैपटॉप को यूज करना चाहिए हर 2 साल में एक बार। ये काम शायद तुम खुद से ना कर पाओ, पर जो टेक्नीशियंस होते हैं उनके पास लेके जाओ, बोलो कि लैपटॉप को अच्छे साफ कर देना, तो वो लोग कर देंगे। कुछ थोड़े बहुत चार्जेस आपको देना पड़ेगा। देखो, अगर तुम खुद से लैपटॉप की सर्विस करने जा रहे हो तो इस केस में कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जब लैपटॉप को खोलोगे, उसके बाद जब साफ करोगे, वहां पर तुम्हें एयर ब्लोअर का यूज करना है। अब एयर ब्लोअर कैसे यूज करोगे? फैंस के ऊपर कभी भी डायरेक्टली एयर ब्लो को देना नहीं है। सॉरी, थोड़ा गलत बोल गया। एयर ब्लोअर को डायरेक्टली फैन के ऊपर नहीं देना है। एयर ब्लोअर की जो हवा है वो डायरेक्टली फैंस पे नहीं लगनी चाहिए। कैसे करना चाहिए? जो फैंस हैं उनको पकड़ के उसके बाद अच्छे से एयर ब्लोअर से साफ करो। क्यों? क्योंकि अगर एयर ब्लोअर का हवा डायरेक्टली फैंस पे लगे तो फैंस घूमने लग जाएगा, और फैंस अगर घूमेगा ऑटोमेटिकली, फैंस अगर हवा की वजह से घूमने लग जाए तो एज ए जनरेटर काम करेगा और मदरबोर्ड के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज फ्लो हो सकती है इस वजह से, जिससे मदरबोर्ड डैमेज भी हो सकती है। तो फैन को अच्छे से पकड़ के उसके बाद एयर ब्लोअर से साफ करो। अब अगर लैपटॉप में गेमिंग चल रही है, हेवी एप्लीकेशंस जैसे कि फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, ब्लेंडर या फिर तुम्हारा क्या कहते हैं उसको एंड्रॉइड स्टूडियो, ये सब चल रहा है, या फिर दाविंची चल रही है, इस तरह के सॉफ्टवेयर अगर चल रहा है तो लैपटॉप को एक कूलिंग पैड के ऊपर रख के यूज करो। कूलिंग पैड लैपटॉप की टेम्परेचर को 5 to 7 डिग्रीज तक डाउन कर सकता है। डिपेंड करता है कूलिंग पैड के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, पर ऑन एन एवरेज 3 to 5 डिग्रीज तो मान के ही चलो। और अगर पॉसिबल हो, जब लैपटॉप में हेवी टास्क चल रही हैं
तो लैपटॉप के आसपास एक बड़ा सा फैन रख दो। बड़ा सा मतलब एक टेबल फैन ही रख दो ना, जिससे फैन का हवा कॉन्स्टेंटली लैपटॉप के ऊपर पड़ता रहे। तो क्या होगा, लैपटॉप ठंडा रहेगा तो तुम्हें अच्छा परफॉर्मेंस भी मिलेगा, साथ ही साथ उसका लाइफ भी बढ़ेगा। इसके बाद थर्मल पेस्ट को तो चेंज करना ही है, जैसे कि मैं तुम्हें पहले भी बताया। थर्मल पेस्ट को चेंज करना मत भूलना, क्योंकि थर्मल पेस्ट का एक लिमिटेड लाइफ होती है, 2 से 3 साल लाइफ होती है, उसके बाद वो डिग्रेड कर जाता है। अगर थर्मल पेस्ट डिग्रेड कर जाता है तो CPU चिप या फिर GPU चिप से जो हीट सिंक है उसका कॉन्टैक्ट खराब हो जाती है। तब क्या होगा, ऑब्वियसली सिस्टम गर्म होगा। तो थर्मल पेस्ट, पुराने थर्मल पेस्ट को अच्छे से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर नेल पॉलिश रिमूवर से उसको साफ करके फिर नया थर्मल पेस्ट दे के उसके बाद हीट सिंक को लगा दो, तो अच्छे से लैपटॉप की हीट, अच्छे से टेम्परेचर्स मेंटेन होगा। अदरवाइज क्या होगा, रैंडम शटडाउन। तुम लैपटॉप को चार्ज में लगा के यूज करो, सडनली वो शटडाउन होगी। क्योंकि चार्ज में लगा के यूज करने से क्यों शटडाउन होती है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर, ये मैं तुम्हें यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो, चार्ज में लगाने से लैपटॉप के अंदर जो प्रोसेसर है, जो GPU है, वो अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर सकता है। क्योंकि बैटरी में जब लैपटॉप चलती है तब लैपटॉप की प्रोसेसर एंड GPU चिप को लिमिट किया जाता है, पावर लिमिट किया जाता है। जैसे लैपटॉप को तुम वॉल आउटलेट के साथ थ्रू आउट द चार्जर कनेक्ट करते हो, तो लैपटॉप की CPU चिप एंड GPU चिप अपना फुल पोटेंशियल पे वर्क करता है। जब फुल पोटेंशियल पे वर्क करता है तब वो ज्यादा गर्मी भी प्रोड्यूस करता है ऑब्वियसली। तो इसी वजह से चार्ज में लगाने से ही जनरली लैपटॉप में शटडाउन की प्रॉब्लम आती है। बहुत बार जब लैपटॉप पुराना हो जाता है, 3-4 साल हो जाता है, उसके बाद एक और चीज की वजह से हीटिंग इशू आती है, जो कि उसकी बैटरी बहुत बार गर्म होने लगती है। इस वजह से लैपटॉप अल्टीमेटली गर्म होता है और सिस्टम शटडाउन हो जाती है। या फिर बैटरी में बहुत बार प्रॉब्लम भी रहता है, शायद 3-4 साल नहीं हुए पर बैटरी के अंदर कुछ केमिकल इश्यूज आ गए, उस वजह से बैटरी खुद गर्म हो रहा है, ऐसा भी होता है। तो अगर रिमूवेबल बैटरी है और देख रहे हो कि बैटरी का सेक्टर ज्यादा गर्म हो रही है, तो बैटरी को खोल दो, उसके बाद नॉर्मली चार्ज में लगा के उसको यूज करके देखो कि क्या सिचुएशन हो रही है। अगर नॉन रिमूवेबल बैटरी है, अगर तुम खोल सकते हो तो खुद से करो, अगर नहीं कर सकते तो टेक्नीशियन के पास जाओ, उनको बताओ कि क्या सिचुएशन हो रही है, कि लग रहा है कि बैटरी का सेक्टर ज्यादा गर्म हो रही है या फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन ज्यादा गर्म हो रही है, ऐसा उनको बताओ, फिर वो लोग चेक करेंगे। तो ये कुछ छोटे मोटे चीजें हैं जो मैंने तुम्हें बताया। अगर लैपटॉप गर्म हो रही है तो ये सारी चीजें ट्राई करो। बहुत बार लैपटॉप अगर गर्म हो रही है, तुम ऐसे एनवायरनमेंट पे रहते हो जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, थोड़ा ह्यूमिडिटी ज्यादा है एरिया का, या फिर टेम्परेचर ज्यादा है, ऐसे केस में अंडर वोल्टिंग भी काम करता है। CPU को तुम थोड़ा बहुत अंडर वोल्ट कर दो, इस वजह से CPU का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, पर वो हीट नहीं होगा। तो ये सारी चीजें भी कर सकते हो। अब ये थोड़े एडवांस लेवल की चीजें हैं, बायोस से ये सारे ट्विकिंग्स हो जाती है। तुम अपने लैपटॉप के हिसाब से गूगल कर लेना, यूट्यूब में देख लेना, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर तुम्हारा लैपटॉप हीट हो रही है तो ये सारी चीजें ट्राई करो। अभी के लिए बाय।